यस, सो अभी हम प्योर सब्सटेंस के बारे में सीखेंगे. प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स different from mixture. Constituent particle of pure substance are fixed compositions. तो जो प्योर सब्सटेंस जो रहता है उसमें सब्सटेंस प्योर रहता है और उनका ना फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है. ठीक है, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. ओके, तो इनका अपना खुद का फिक्स कंपोजिशन रहता है. सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस ग्लूकोज कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन. जैसे कि एग्जाम्पल ग्लूकोज, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहते हैं, उनका रेशियो फिक्स रहता है, द कंपोजिशन भी फिक्स है. हेंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस ग्लूकोज हैव फिक्स कंपोजिशन. तो ग्लूकोज के पास फिक्स कंपोजिशन है, भले अलग अलग कार्बन ही क्यों ना हो, एटम्स क्यों ना हो. Also, its constituent carbon hydrogen atom cannot be separated by simple physical method. Even glucose का जो कार्बन हाइड्रोजन एटम जो है उसको फिजिकल मेथड से भी सेपरेट नहीं कर सकता. Pure substance can be further classified into two elements and compounds. तो प्योर सब्सटेंस जो है वो डिवाइड होता है दो टाइप में, एक तो है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स. Elements or compounds. तो particle of an element consists of only one type of atoms. तो एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप का एटम्स है. ठीक है, दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल. तो एलिमेंट जो होता है वो भी क्लासिफाई होता है दो टाइप का, एक तो है एटम्स और दूसरा है मॉलिक्यूल्स. यू मे फर्दर familiar with atom and molecule from the previous classes. However, you will be studying about them in detail in Unit 2. Sodium, copper, silver and hydrogen oxygen are some of the examples of element. सोडियम है, इसके सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो है एलिमेंट्स हैं. ठीक है, देयर ऑल एटम आर ऑफ वन टाइप. और ये सभी एटम जो है एक टाइप का रहता है. हाउएवर एटम ऑफ डिफरेंट आर डिफरेंट इन नेचर. लेकिन अलग अलग एलिमेंट का एटम जो रहता है उनका नेचर भी अलग रहता है. सब एलिमेंट्स सच एज सोडियम्स, कॉपर कंटेन एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. कुछ एलिमेंट जैसे कॉपर, सोडियम का अपना खुद का पार्टिकल रहता है. एंड सर अदर constituent particle are molecules which are formed by two or more atom. और कुछ में पार्टिकल, कुछ में पार्टिकल जो दो से ज़्यादा अलग अलग एटम से बना हुआ है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल. तो उसमें एटम्स में क्या रहता है, एक ही एलिमेंट रहता है और मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट रहता है. ठीक है, तो एटम में एक एलिमेंट का एटम रहता है, मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एलिमेंट का एटम प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सो which are formed two or more atoms. For example, hydrogen, nitrogens, and oxygens consist of molecule in which you have to combine to give their respective molecule. तो ये सभी जो है एलिमेंट, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, सोडियम है, ये सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं. तो ये जो एलिमेंट का एटम जो है एक दूसरे के साथ मिक्सड होते हैं, राइट. तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन में भी ऐसा ही है. ऑक्सीजन जो है ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, लेकिन जब दो ऑक्सीजन का एलिमेंट मिक्स होता है तब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट element combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained. तो कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट का एटम कंबाइन होते एक साथ डेफिनेट रेशियो में, उसको डेफिनेट रेशियो में
ठीक है, मॉलिक्यूल्स कहते कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अलग एलिमेंट का जो एटम जो है, ठीक है, इन फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम का एलिमेंट रहता है, कंपाउंड में दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट का एटम का मॉलिक्यूल जो कंपाउंड में रहता है। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। तो कंपाउंड को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड से, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, ammonia, carbon dioxide, sugar, etc. Molecule of water and carbon dioxide are represented, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। नो डाउट वाटर मोलिक्यूल comprise 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Similar molecule of carbon dioxide contain 2 oxygen atom combined with one carbon atoms. Thus, the atoms of different elements are present in a compound in a fixed definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound. तो ये जो एटम जो है अलग अलग एलिमेंट का वो प्रेजेंट है कंपाउंड में, और कंपाउंड में फिक्स्ड और डेफिनेट रेशियो में या अलग अलग एलिमेंट का एटम जो है ये डेफिनेट फिक्स्ड रेशियो में है। तो ये रेशियो जो है ये पर्टिकुलर कंपाउंड को एक कैरेक्टरिस्टिक देता है, ठीक है। ये रेशियो ही जो है कंपाउंड को एक दूसरे से अलग बनाता है। ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच कॉन्स्टिट्यूट एनिमल। यहाँ तक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी जो है वो भी उसके अलग अलग एलिमेंट के एटम का अलग भी अलग होगा। कंपाउंड जो है उनसे भी अलग अलग एटम से बने हो, लेकिन जो अलग अलग एटम का एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, उनमें भी बहुत फ़र्क रहता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गैसेस whereas the compound formed by the combination that is water is the liquid। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वही गैसेस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं और दोनों गैसेस है, लेकिन जब कंबाइन होता है कंपाउंड के फॉर्म में तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। It is interesting to know that hydrogen burns with pop sound and oxygen is supported by combustion। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में जो फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में पॉप साउंड आता है, ऑक्सीजन जो है कंबशन मतलब फायर को सपोर्ट करता है। बट वाटर इज एज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन फायर जो सिर्फ वाटर जो फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे यूज़ करेगा वो फायर को मतलब आग को बुझा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो यस, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, every substance has unique or characteristic property. This property can be classified into two categories। हर सब्सटेंस जो है वो अपना अपना प्रॉपर्टी दिखाता है। प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस का वो दो टाइप का रहता है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कलर, ओडर है मतलब स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कंपोजिशन, कंबशन, रिएक्टिविटी और एसिड्स और बेस। तो जो प्रॉपर्टी जो है मैटर का वो दो टाइप का है। एक तो फिजिकल है और दूसरा है केमिकल, ठीक है। The physical properties can be
Physical property can be measured and observed without changing the identity or composition of substance. फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसे मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो बिना उसका आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज किए हुए। ये जो मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी का, उसके लिए केमिकल चेंजेस होता है। The measurement of physical properties does not require occurrence of chemical change. Physical property को measure करने के लिए chemical change की ज़रूरत नहीं है. Example of chemical property are characteristic reaction of different. This include acidity, basicity, combustibility, etc. Chemists describe the behavior or predict the behavior of substance on the basis of their physical and chemical property. तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसका क्या क्या स्टडी करता है, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। केमिस्ट जो है इन सारे सब्सटेंस का जो बिहेवियर जो है उसे डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के नॉलेज के बेसिस पर, विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटेशन। केयरफुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। In the following section we will learn about the measurement of physical property. तो इसके आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम सीखेंगे। सो फिजिकल मेजरमेंट जो है प्रॉपर्टी का, उसके लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव नेचर। बहुत सारे मैटर के प्रॉपर्टी जैसे कि लेंथ है, एरिया, वॉल्यूम है, ये क्वांटिटेटिव नेचर। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट इज represented by number of followed by units in which it is measured. For example, the length of a room can be represented as 6 meter. तो जो भी मैटर जो है उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है यूनिट्स के हेल्प से। जैसे कि एक रूम है जिसमें 6 मीटर लेंथ है, ठीक है, या फिर तो फिर मतलब बोल सकते हैं 6 जो है ये नंबर है और एम जो है वो मीटर को डिनोट करता है। तो यूनिट जो है, ठीक है, वो मीटर जो है वो यूनिट लेंथ को एक्सप्रेस करता है। फिर earlier two different systems of measurement, that is English system and metric system. तो दो अलग अलग सिस्टम है मेजरमेंट के लिए, एक है इंग्लिश सिस्टम है, दूसरा मेट्रिक सिस्टम है। वे आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अलग अलग दुनिया के अलग जगह पे यूज़ करते हैं सिस्टम। metric system originated in France in late 18th century, was more convenient as it is based on the decimal system. लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस ने मेट्रिक सिस्टम ये बनाया था डेसिमल सिस्टम के हिसाब से। नीड ऑफ फॉर्मिंग स्टैंडर्ड सिस्टम वाज फेल्ट बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। इस साइंटिफिक कम्युनिटी को सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। Such a system was established in 1960 and is discussed in detail below. ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? The International System of Unit SI. The International System Unit जो है उसका फ्रेंच में मतलब है The System International Unity, जिसे एब्रीवेट किया SI में। यह एस्टैब्लिश किया था 11 जनरल कॉन्फ्रेंस वेट और मेजर CGPM कॉन्फ्रेंस एयर मेजर, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो जो CGPM जो है कॉन्फ्रेंस जनरल डिपोइट एयर मेजर के, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो थे उन्होंने ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किया था और यहाँ तक
ठीक है, और डिप्लोमेट्स ने भी ये ट्रीटी क्रिएट्स किया था। ठीक है, एक मिनट मुझे जूम इन करने दो। यस, तो ये जो डिप्लोमेट्स ने भी, ठीक है, ये डिप्लोमेट ने भी ट्रीटी बनाया था, मीटर कन्वेंशंस, जहाँ पे ये पेरिस में ये साइन किया था 1875 में। तो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो दिल्ली में भी है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है वो नेशनल वाइज में भी मेंटेन किया है। द सिस्टम ऑफ यूनिट इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशन कीप एंड चेंजिंग विद टाइम। तो जो सिस्टम का जो यूनिट है वो चेंज होता है टाइम के साथ। Wherever the accuracy measurement of a particular unit was enhanced substantially by adopting new principle, member nation of meter treaty signed in 1875 agreed to change the former definition of the unit. तो यूनिट का भी डेफिनेशन चेंज हुआ। Each modern industrialized country, including India, has national metrology institute (NMI). हर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जैसे इंडिया में भी खुद का नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, विच मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू द NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो ये जो टाइम का जो स्टैंडर्ड है उसका मेजरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी NPL को दिया गया है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो न्यू दिल्ली में है। दिस लेबोरेटरी एस्टैब्लिश एक्सपेरिमेंट to realize the base unit and derive unit of measurements and maintain national standard of measurement। तो जो ये NPL का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये ऐसी लैब है जो जितनी भी बेस यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, इन सबको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड मेजरमेंट को मेंटेन करने के लिए। दिस स्टैंडर्ड्स आर periodically intercompared with standard maintained at other metrology institute in the world। तो ये जो स्टैंडर्ड जो है उसको पीरियोडिकली कंपेयर किया जाता है दुनिया के किसी भी देश में नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर किया जाता है, एज वेल एज दोस एस्टैब्लिश एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन यूरोप स्टैंडर्ड इन पेरिस। यहाँ तक उसको कंपेयर किया जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो स्टैंडर्ड पेरिस, जो पेरिस में है। ये ऐसा यूनिट जो है इसमें क्या रहता है, ऐसा यूनिट हैज़ 7 बेस यूनिट एंड दे आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो ऐसा सिस्टम के बाद 7 बेसिक सिस्टम है। दिस यूनिट परटेन टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी। ये जो है ये 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी दिखाता है। The other physical quantities such as speed, volume, intensity, etc. can be derived from the quantity। दूसरे फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी जो डिराइव होते हैं इसी क्वांटिटी से। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे कि लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट है वो L है, उसका नेम है, इसका ऐसा यूनिट नेम है मीटर, सिंबल है स्मॉल m। मास जो है उसका सिंबल है स्मॉल m, ऐसा यूनिट नेम है किलोग्राम और सिंबल है kg। फिर टाइम जो है उसका सिंबल है t और ऐसा यूनिट है सेकेंड, उसका सिंबल है ऐसा यूनिट के लिए s स्मॉल s। इलेक्ट्रिकल करंट जो है कैपिटल I है, ऐसा यूनिट नेम है एम्पियर है और सिंबल है ऐसा यूनिट का A। थर्मोडायनामिक्स मेजर जो है T है, कैपिटल T। फिर उसका ऐसा यूनिट का नाम है केल्विन, ऐसा यूनिट सिंबल जो है कैपिटल K। यूनिट ऑफ सब्सटेंस इसका सिंबल है स्मॉल n, ऐसा यूनिट का नेम है मोल और मोल का ऐसा यूनिट है MOL। लुमिनस इंटेंसिटी IV, इसका ऐसा यूनिट नेम है कैंडेला और उसका सिंबल है CV।
Definition of SI unit are given in Table 1.2. The SI system allow the use of prefix to indicate multiple or some multiple unit. SI system जो है हमें परमिशन देता है प्रीफिक्स को मल्टीपल यूनिट से कन्वर्ट कर सब यूनिट और मल्टीपल बहुत सारे सब मल्टीपल यूनिट्स इंडिकेट करने के लिए when now let us now quickly go through some of the quantity which you will be often using books. तो हम ऐसे क्वांटिटी के बारे में सीखेंगे जो आप इसी बुक्स में यूज़ करेंगे. डेफिनेशन एस आई बेस यूनिट्स. अभी ये यूनिट ऑफ लेंथ जो है उसका नाम है मीटर. उसका एस आई यूनिट का नाम है मीटर. मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ travel by light in vacuum during the time interval of 1/299,739,245 of second. ठीक है. फिर अभी यूनिट ऑफ किलोग्राम जो है इसका ऐसा यूनिट नेम है किलोग्राम. तो किलोग्राम ऑफ इज द यूनिट ऑफ मास. किलोग्राम जो है मास का यूनिट है. इक्वल है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम से. ठीक है. यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकेंड है. The second 9.19.19.192631770 period of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. तो cesium-133 atom जो है ग्राउंड स्टेट में है तो वो अपना रेडिएशन रिलीज कर रहा है कितने पीरियड में 91926317770. तो उसकी वजह से सेकेंड्स का बारे में पता चला. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसका ऐसा यूनिट नेम है एम्पियर. तो एम्पियर जो है ये कांस्टेंट करंट है जो मेंटेन होता है दो स्ट्रेट लाइन में पैरेलल कंडक्टर. दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कंडक्टर जिसका लाइन इनफाइनाइट है और जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है. तो 1 मीटर रखा जाता है उसके बीच में वैक्यूम है और वो प्रोड्यूस करता है और वो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के बीच में. ठीक है. और फोर्स जो इक्वल रहता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻ ऑफ लेंथ. ठीक है. फिर केल्विन जो है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. टेम्परेचर जो है केल्विन. केल्विन जो है टेम्परेचर का यूनिट है. उसका 1/273.16 है. थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर जो है ट्रिपल पॉइंट है वाटर का. फिर मोल्स जो है उसका यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये मोल जो है सब्सटेंस का अमाउंट है सिस्टम में. उसमें कितना एलिमेंट है एंटिटी जैसे कि कार्बन 12 जो है 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 प्रेजेंट है. इसमें मोल सिंबल है 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 है. और ये जो मोल है यूज होता है एलिमेंट्री एंटिटीज. ठीक है. जो एटम मॉलिक्यूल आयंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे पार्टिकल्स जो है इनको मेजर करने के लिए यूज होता है. फिर लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला. तो कैंडेला जो है ये लुमिनस इंटेंसिटी है जो डायरेक्शन देता है सोर्स में डायरेक्शन देता है और ये मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन देता है जिसका फ्रिक्वेंसी 540 10⁻12 हर्ट्ज. फिर उसका रेडियंट
जो 1/686 वाट पर स्टेडियन में रहता है। ट्रिपल पॉइंट जो रहता है वाटर का वो 0.01 डिग्री सेल्सियस 279.16 केल्विन 32.01 फ़ारेनहाइट में। फिर यहाँ पे हाँ, यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज़ होता है ऐसा यूनिट में, जैसे कि योक्टो है 10⁻24, जेक्टो 10⁻21, 10⁻18 ऑटो 10⁻15 एवेक्टो 10⁻12 पिको 10⁻9 नानो 10⁻6 माइक्रो 10⁻3 मिली 10⁻2 सेंटी 10⁻1 डेका डेसी 10 डेका 10⁻2 हेक्टो 10⁻3 किलो 10⁻6 मेगा 10⁻9 गीगा 10⁻12 टेरा 10⁻15 बीटा 10⁻18 एग्जाम 10⁻21 zeta 10⁻23 iota. Mass and weight. Mass of a substance amount of matter present in it, while weight is the force exerted by gravity on an object. तो सब्सटेंस का मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर है जो प्रेजेंट है उसमें, और वेट जो है फोर्स होता है ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट में। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। सब्सटेंस का मास जो कांस्टेंट है, वेयर इट्स वेट may vary from another due to another due to change in gravity. You should be careful in using these terms. So yes, so mass हाँ, तो जो सब्सटेंस का मास है, ठीक है, और ठीक है वो मैटर का अमाउंट है जो प्रेजेंट है उसमें, और वेट क्या है, ये फोर्स है जो ग्रेविटी एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट को। तो ये जो सब्सटेंस का मास है उसमें वो कांस्टेंट रहता है, और उसका वेट जो है वो अलग अलग रहता है एक प्लेस से लेकर दूसरे में ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। सो मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी determined accurately in the laboratory by using a analytical balance. तो एक सब्सटेंस का जो मास है वो लैब में एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस में। एस आई यूनिट ऑफ मास एज गिवन इज किलोग्राम। ऐसा यूनिट जो मास वो किलोग्राम है, उसका फ्रैक्शन नेम है ग्राम। 1 kg जो है 1000 ग्राम का है, उसे लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ताकि केमिकल जो यूज़ होता है केमिकल रिएक्शन में ही अमाउंट में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो मास, ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे SI यूनिट, उसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर, फिर है मोल्स, फिर है करंट, हमारे में है लुमिनोस इंटेंसिटी है,
तो मास में क्या है, मास और वेट में फर्क क्या है। तो मास और वेट में फ़र्क क्या है, हम मास और वेट को हमेशा सेम मानते हैं पर मास और वेट अलग अलग है। तो मास ऑफ सब्सटेंस क्या है, द मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो मास क्या होता है, सब्सटेंस जो है ये अमाउंट ऑफ मैटर है जो प्रेजेंट रहता है। सो मास ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट रहता है। और वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से आता है वो ग्रेविटी का फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर असर करता है। ठीक है, तो वेट इज what is the force is a force of वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स जो इन्फ्लुएंस, weight is force of gravity influence on mass of substance। तो वेट क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स जो सब्सटेंस के मास पे इन्फ्लुएंस करता है, तो वो है वेट। ठीक है, तो मास जो है वो कांस्टेंट रहता है